मैसेज कर रहे हैं, block tied between two spring is in equilibrium. If the upper string is cut, then the acceleration of block just after cut is 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस ब्लॉक पे देखोगे तो इस ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, इसको मान लेते हैं K1 K2 अलग नहीं दे रखा क्या? टू स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम अलग अलग है क्या? स्प्रिंग सेम है K1 K2, चलो अलग अलग मान लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बारे में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ए ब्लॉक थोड़ा नीचे की ओर आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, तो K1x। अब देखो, इसमें जितना कंप्रेशन होगा उतना ही इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग मान लो ऊपर वाले से इलोंगेट हो गया है और नीचे वाला क्या हो गया है, कंप्रेस्ड हो गया है। ठीक है, तो जितना इधर इलोंगेट हुआ होगा उतना इधर क्या होगा, कंप्रेस्ड हुआ होगा। तो कितना फोर्स लग रहा होगा, तो ऊपर की ओर लग रहा होगा K1x और नीचे की ओर कितना लग रहा होगा, तो इसके वेट के कारण कितना लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा। ठीक है, और ये जो K2 है कंप्रेस्ड हुआ है तो ऊपर की ओर क्या फोर्स लगेगा, K2 इंटू एक्स लगेगा, K2 इंटू एक्स लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही इसको कट कर दोगे, इसका तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका फोर्स, हाँ ऊपर K2x क्यों लगेगा? अरे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ना, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाएगा? यस सर। हाँ पूछ सकता है, ये सब मैसेज क्यों कर रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है यहाँ पे लक्ष्य? डायरेक्टली बोलेंगे अगर आप गुस्सा गए तो। अच्छा अच्छा, सब मैसेज करने में लगा हुआ है, फुल स्क्रीन कर देंगे तो मैसेज दिखेगा नहीं। ठीक है, अब मैसेज नहीं दिखेगा, जिसको बोलना होगा यही बोलो, लाइव क्लास है। तो ऊपर क्यों लगेगा फोर्स, K1x और K2 क्या लगेगा ऊपर का। अब इस स्प्रिंग को अगर कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो K1 वाला फोर्स से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऊपर के फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक पे, ऊपर के फोर्स लगेगा K2 इंटू एक्स और नीचे के क्या लगेगा, mg लगेगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका K2x माइनस mg डिवाइडेड बाई इसका जो मास है m, और ये दे रखा है आपको कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा ना। हाँ अच्छा, ये दे रखा है आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ब्लॉक क्या क्या है, डाउनवर्ड, ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, mg माइनस K2x। ठीक है, mg माइनस K2x। अब बोलता है कि अब क्या किया गया है, लोअर स्ट्रिंग को क्या किया है, कट कर दे हम लोग, इसको ना कट के अब इसको कट कर दे। इसको जब कट कर दोगे तो ये ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, तो इसका तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, K1x लग रहा होगा और नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा K1x माइनस ऑफ mg डिवाइड बाई m इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब तक ये नहीं पता होगा कि K1 और K2 दोनों सेम है कि नहीं है, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगर ये पता होगा कि दोनों क्या है, सेम है, तब तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, K1 K2 अगर सेम रहेगा, K1 एंड K2 अगर सेम रहेगा, सेम स्प्रिंग रहेगा, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। K इंटू एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, K इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगा आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा mg माइनस 6 mg। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते हो। लेकिन इसका आंसर क्या दिया है बताओ, ऐसे निकल जाएगा ना। अगर K1 K2 दोनों सेम मान लोगे तो फिर आपसे आराम से निकल जाएगा। यहाँ से इसको भी kx बोलोगे तो इसका फोर्स आप निकाल सकते हो, kx इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, kx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देना, आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर है। अगर नहीं रहेगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो हम लोग बता नहीं पाएंगे।
आगे बताओ। cannot be determined होगा। अगर नहीं पता होगा K1 K2 क्या है तो नहीं बता सकते हैं। K1 K2 के टर्म्स में आ जाएगा ना। आगे बताओ। सर असाइनमेंट से है। असाइनमेंट वाला डिस्कशन क्लास के लिए रहने दो। ठीक है सर। और डीपीपी का होमवर्क भी आप लोगों को भेजना था, भेज ही देता हूँ। कहाँ तक गए थे हम लोग डीपीपी? सर 17। हाँ लक्ष्य, तुम्हारा क्या डाउट था बताओ। एंड में पूछ लूंगा। एंड में कहे पहुंचेगा? सर हमें सर कंडीशन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो स्प्रिंग ऊपर और नीचे रहता है तो उसमें इनिशियल कंडीशन ये कंसीडर करना जरूरी है कि दोनों स्प्रिंग जो है वो दोनों अपना नेचुरल लेंथ पे है। दोनों नेचुरल लेंथ पे है? कहाँ कंसिडर किया मैंने नेचुरल लेंथ? कहाँ कंसिडर किया था? 17 नंबर नहीं किया है ना अपन? 17 नंबर नहीं किया ना? डीपीपी हाँ डीपीपी 17 आप दिए तो थे होंगे। अच्छा, तो 18 तो है ही नहीं मेरे पास, 19 है। 19 में क्या क्वेश्चन है? तो यही सब क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, 18 में बाद में भेज दूंगा, अब 18 पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गया बीच में। क्वेश्चन नंबर 9 डीपीपी 19 आप क्या करोगे? कर लोगे? भूल जाता हूँ भेजना, सर भी भेज बीच देता हूँ। में एक डीपीपी स्किप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? बहुत प्रॉब्लम होगा, सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। तो सर फिर बिना 18 के 19 कैसे बनाएंगे? नहीं कुछ नहीं होगा, बाद में बना लेना, 18 ढूंढ देंगे हम। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा था लक्ष्य, तू बोलो। सर हमेशा एक ऐसा पोजीशन एग्जिस्ट करना जरूरी है क्वेश्चन बनाते समय कि दोनों का दोनों स्प्रिंग है अपना नेचुरल लेंथ पे हो। नेचुरल लेंथ पे कैसे होगा बताओ ना? नेचुरल लेंथ कहाँ ले रहे हैं हम? तो इक्विलिब्रियम नहीं। कंडीशन पे ले रहे हैं ना। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ए ब्लॉक इसको प्रेस किया होगा नीचे की ओर, ए ब्लॉक इसको प्रेस किया होगा नीचे की ओर, तो फाइनली जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा? सारा फोर्स बैलेंस होगा, इस तरह से स्प्रिंग हो गया होगा, ऊपर वाला इलोंगेट कर गया होगा, नीचे वाला कंप्रेस कर गया होगा। प्रैक्टिकली सोचो ना, आप इस तरह से स्प्रिंग रख दोगे तो सर कैसा होगा? हाँ, तो यहाँ पर इनिशियली आप लिए ना नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ उसके कहाँ ले तो रहे हैं? फिर उसके बाद उसको ना नीचे किए उसके बाद वो एक्स एक्स दोनों के एलोंगेशन और कंप्रेशन दिखाए। हाँ मतलब कंडीशन है कि किताब में ऐसे दिया रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ऐसा रहेगा। ये बस हम बताने के लिए कहे थे कि जितना इसमें इलोंगेशन होगा उतना ही इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। ये तो तब ना बोल सकते हैं जब इनिशियली मान के चले कि दोनों स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पे हो। स्प्रिंग तो अपना नेचुरल लेंथ पे ही रहेगा ना इनिशियली। मतलब और तो क्या कहना चाहता है? बिल्कुल ही बढ़िया क्वेश्चन है। अरे इनिशियली तो स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे रखोगे ना, नहीं रहेगा मतलब क्या समझ से कि कुछ इसमें इलोंगेशन रहेगा। मान लो इसमें इलोंगेशन है, मान लो एक्स नॉट, इसमें इलोंगेशन था पहले से, ठीक है, इसमें मान लो कंप्रेशन था एक्स नॉट पहले से, अब छोड़ दिया गया है। या फिर ऐसा सोच लेना कि इस पे एक और मास ला के रख दो तो क्या होगा? इसमें और इलोंगेशन हो जाएगा, इसमें और कंप्रेशन हो जाएगा, इसमें और कंप्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? तो लेंथ जो देखेंगे कितना चेंज हुआ है। मान लो कि x1 चेंज था, इसको रखने से x0 चेंज और हो गया, तो जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा? k इंटू x1 इंटू x0 लगेगा। ये जो डेल्टा चेंज है इलोंगेशन या फिर, वो हम लोग नेचुरल लेंथ से ही देखेंगे ना, कितना नीचे कंप्रेस किया है। अब वो पहले से नेचुरल लेंथ पे था नहीं था, उससे क्या मतलब है? फाइनली इलोंगेशन कितना हुआ है नेचुरल लेंथ से, वही अपने काम का है। कंप्रेशन कितना हुआ है नेचुरल लेंथ से, वही अपने काम का है। क्लियर है? अभी समझ में नहीं आया तुमको? हाँ ना, इसलिए नहीं बोल बोला रहे? सर एंड में पूछूंगा। ठीक है, हटा तुम, तुम्हारा फालतू क्वेश्चन है। और किसी को कोई डाउट पूछना है? तुम लोग को तो क्लियर है ना? हाँ सर जैसे दो ब्लॉक है, एक वॉल से लटका हुआ है स्प्रिंग से, और वही हाँ ब्लॉक के नीचे स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है। हाँ ठीक है। और यहाँ से कॉस्टिक से इलेक्ट्रिक होगा, हाँ ये ना। तो सर जब स्प्रिंग को काटेंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन चेंज होगा। कल क्या बताए थे? सूरज है क्या तुम? यस सर। कल तुम बताए थे कि अगर इसको कट कर दोगे
तो इसका तो टेंशन क्या, इसका तो 0 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, जैसे कि देखोगे तो अगर यहाँ पे पहले से टेंशन कुछ था, ठीक है, M1 M2 था, अभी क्या करो, जैसे कट करोगे ब्लॉक क्या करेगा, गिरने लगेगा, ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की ओर गिरने लगेगा। मान लेते हैं कि अगर मान लो कि स्ट्रिंग टॉट है तभी ना टेंशन होगा, अगर टॉट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगा, तो दोनों फ्री फॉल गिरेगा। अगर मान लो कि स्ट्रिंग टॉट है तो कुछ एक्सेशन ए से गिरेगा, और दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इस केस में अगर देखोगे तो यहाँ पे टी लग रहा होगा और mg लग रहा होगा, T1 प्लस M1g इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस M1g इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 इंटू ए हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, mg माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इंटू ए हो जाएगा। अब देखो इस ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, मतलब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, M1 है M2 है, नीचे क्या M2 लग रहा है, ऊपर क्या टी लग रहा है, इक्वल टू M2 इंटू ए हो गया, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, M2g प्लस M1g इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से ए देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से M1 M2 कॉमन, सॉरी g कॉमन लोगे तो M1 इंटू हो जाएगा, फाइनली ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा, दोनों ब्लॉक जब फ्री फॉल कर रहा होगा टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या वो बताए थे, जैसे इसको कट करोगे, जैसे इसको कट करोगे तो ये क्या करेगा, टेंशन अपने आप को सडनली क्या करेगा, न्यू वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे सडनली क्या किया है, तो t इक्वल टू 0 को एडजस्ट कर गया है। सडनली क्या हो गया, t इक्वल टू कुछ पहले होगा ना, t पहले कुछ मान लो कि रेस्ट में था, तो t इक्वल टू कितना होगा, M2g के बराबर होगा। लेकिन जैसे कट की है टेंशन क्या होगा, सडनली क्या हो गया, M2g से क्या हो गया है, 0 हो गया है। एक नया वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा, हम ये नया वैल्यू नहीं बताते कि 0 होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक नया वैल्यू एडजस्ट कर लेगा, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। सडनली क्या करेगा, नया वैल्यू को अटेंड कर लेगा, जैसे यहाँ पे 0 अटेंड कर लिया, तो दोनों फ्री फॉल का केस हो गया, दोनों जी एक्सेस से गिरेगा तो क्या हो जाएगा, फ्री फॉल का केस हो जाएगा। इस केस में टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट? स्टार्ट करें अब आगे पढ़ना। बढ़िया है, ऐसे पूछते रहो तो मजा आता है पढ़ाने में। और कुछ किसी को नहीं ना? बढ़िया, चलो होमवर्क नोट कर लोगे आगे का। तुम लोग इतना डिस्कस करते हैं, कोई पूछता नहीं बाकी बैच में, इसलिए बाकी बैच में फास्ट होता है पढ़ाई, तुम लोग में स्लो इसलिए जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछते हो। आगे में आपका जो है, ठीक है, क्वेश्चंस कर लोगे। क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 43 लिख लोगे, क्वेश्चन नंबर 43। और अगर ये सब पढ़ा पाए आज तक ठीक है, नहीं तो आगे अगले दिन देंगे। कुछ बचा ही नहीं है सब। हाँ सब बना ली तुम लोग जी? कुछ भी तो नहीं बना है। कैसे 38 तक तो बना ही लिए ना? हाँ इधर जो सर। मार्क कराया बना लिए ना, इधर तो अभी पढ़वे नहीं किए तो कैसे बना लोगे? तो क्वेश्चन नंबर, हाँ 40 कर वो लेना। वाला क्वेश्चन जो था जिसमें आप कांट भी डिटरमाइन किए, जो हाँ उसमें आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसीडर नहीं किए। कांट डिटरमाइन नहीं बोले हम बोले कि अगर K1 K2 सेम रहेगा तो निकल जाएगा, अलग अलग रहेगा उसका वैल्यू चाहिए होगा निकालने के लिए। और इक्विलिब्रियम कंडीशन ही तो कंसीडर किए हम लोग, और क्या किए? कहाँ गया, कहाँ है जी? ऊपर ए कहाँ नहीं किए इक्विलिब्रियम कंडीशन? किए तो है कि K1 x प्लस K2 x इक्वल टू क्या होगा, mg होगा, ठीक है। आप जैसे कट करोगे सर, फिर इसमें आप K1 पहले इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनाए, हाँ अब क्या फिर किए, उसके बाद इसको कट किए, इसके बाद सर अपर कट करने के बाद एक इक्वेशन बना, और फिर डाउनवर्ड कट करने के बाद एक इक्वेशन बना। हाँ दोनों को ऐड कर दीजिए एक बार। हाँ तो K1 x प्लस K2 इसको तो mg पुट करके निकाल सकते हैं। हाँ, जरूरत नहीं है K1 प्लस K2 निकालने की, जरूरत नहीं है, ठीक बोल रहा है। चलो कुछ तो काम को बताया तुम। यहाँ पे देखोगे तो जब दोनों इक्वेशन लिखे हो, ठीक है, तो यहाँ पे K1 K2 अलग भी रहेगा तो आपको काम चल जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको एक कंडीशन पता है पहले से, K1 x प्लस K2 x इक्वल टू कितना होगा,
mg होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो यहाँ से आपको ना भी दिया रहेगा, अलग अलग भी दिया रहेगा, तब भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे k1 x k2 x आएगा ना, इसको क्या करना, आप ऐड कर देना, k1 x plus k2 x मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ a मिल जाएगा, और फिर उसको सॉल्व कर लेना। चलो कुछ तो काम का बताया तुम, क्लियर है? यस सर। चलो थैंक्स बोल देता हूँ उसको, गधे को, बोलेगा बताया भी सर, आप ऐसे बोल रहे हैं। हो गया, और कुछ पूछना है? बाकी हम लोग पढ़े नहीं है अभी, बाकी तो नहीं पढ़े, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 3 कर रहे हो तुम लोग? सर अभी तक आप दिए नहीं हो उधर से। ठीक है, उधर तो कुछ बचा ही नहीं है, उधर तो 2 क्वेश्चन दिया हूं बस। तो फिर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके धड़ल्ले से करोगे एकदम। ये तो मेंस लेवल है। मेंस लेवल है, क्या है, डरती रहती है, मार्क्सलेस है ना, मार्क्सलेस ही है। ठीक है, 8 9 10 10 10 10 10 12 13, कल भी क्लास है ना, ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा, डिस्कशन क्लास तुम लोग को नहीं हुआ इस बार? सर उस दिन ही छुट्टी हो गया। अच्छा, ईद मुबारक हो गई तो फिर ठीक है, यस ठीक है, सर। ओके ओके। चलो तो इतना क्वेश्चन कर लेना, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की पढ़ाई। लास्ट क्लास में बता रहे थे कि हम लोग कंस्ट्रेंट लिखने के लिए पावर मेथड भी यूज कर सकते हैं, पावर मेथड भी यूज कर सकते हैं टू राइट द कंस्ट्रेंट रिलेशंस। पावर मेथड में क्या बताया था आपको, बताया था कि इंटरनल फोर्स के कारण जो पावर सप्लाई होगा सिस्टम का, वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं। यानी समेशन ऑफ टेंशन यहाँ पे क्या है, इंटरनल फोर्स है, यानी समेशन ऑफ टी डॉट वी करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समेशन ऑफ टी डॉट वी करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि टेंशन यहाँ पे क्या है, इंटरनल फोर्स है। और कभी भी सिस्टम में इंटरनल फोर्स क्या कर सकता है, पावर सप्लाई नहीं कर सकता है। कैसा भी सिस्टम ले लो, इन्वर्स का कैसा भी सिस्टम ले लो, इंटरनल सिस्टम अपने आप पावर सप्लाई नहीं कर सकता है। पावर सप्लाई करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगा, अलग से काम करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल कभी भी नेट जो फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स के बाद जो पावर होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है, तो पावर सप्लाई बाय द टेंशन क्या होगा, 0 होगा। और पावर सप्लाई कैसे निकालते हैं किसी फोर्स का, मान लो कि एक ब्लॉक है जिसमें फोर्स क्या लग रहा है, F, और इसका वेलोसिटी कितना है, V। ऐसा हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे। और मान लो कि दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो पावर जो होगा वो क्या होगा, F डॉट V होगा, F डॉट V होगा। इसे बोल सकते हैं कि हो जाएगा F इंटू V इंटू कॉस थीटा। लास्ट क्लास में भी देखे थे हम लोग। ठीक है, देखते हैं इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू करते हैं हम लोग। मान लो कि इस तरह कुछ दिया हुआ आपका, सिस्टम दिया हुआ है, ये मान लो कि ब्लॉक M1 है और इस तरह से कनेक्टेड है ब्लॉक M2, ब्लॉक M2 इसी सतह पे है, ऊंचा नहीं है इतना। अब मान लो कि इसका एक्सेशन आपको दिया हुआ है, ब्लॉक 2 का एक्सेशन आपको दिया हुआ है, इसका जो एक्सेलरेशन है मान लो कि A2 है, या फिर वेलोसिटी मान लो, दोनों क्या होगा, सेम रिलेशन फॉलो करेगा। मान लो इसका वेलोसिटी कितना है, V2 है। आपसे पूछे बताओ इसका जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी होगा कितना होगा, A1 कितना होगा। या फिर बोले कि हम लोग को A1 A2 में एक रिलेशन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे A1 A2 में, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, A अगर V2 इधर की हो तो इसका V1 क्या होगा, इधर की ओर होगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, तो इसमें टेंशन अगर T मानते हो, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन कितना होगा, T होगा, और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, 2T होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 2T होगा, मानते हो। दोनों स्ट्रिंग में टेंशन फटाफट लिख लेंगे हम लोग, इसमें अगर T है तो इसमें कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पावर सप्लाई कितना होगा बाय टेंशन, यानी समेशन ऑफ T डॉट V इक्वल टू 0 यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखोगे 2 ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी V1 इधर की ओर है, इसमें जो टेंशन लग रहा है वो T क्या कर लगेगा, इधर की ओर लग रहा है। तो ब्लॉक A पे अभी हम एक बना रहे हैं, आगे नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो टेंशन T इधर की ओर लग रहा है, और पार्टिकल का जो वेलोसिटी है V क्या है, इधर की ओर है, V1। ब्लॉक 2 का देखोगे तो ब्लॉक 2 का जो वेलोसिटी है V2 वो क्या है, इधर माना है हमने,
और इस पे जो टेंशन है वो क्या है, तो 2t क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है। जरा समेशन ऑफ टी डॉट वी करो, तो समेशन ऑफ टी डॉट वी का मतलब नेट पावर निकालो बाय टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का पावर है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो टी इधर क्यों है, वी इधर क्यों है, तो कितना हो जाएगा, टी इंटू वी वन इंटू कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, प्लस यहाँ पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन है आपका 2t, वेलोसिटी कितना है v2, और एंगल कितना है, टेंशन एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सर यहाँ पे नेट पावर कितना होगा, तो यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ वेलोसिटी कितना है v1 है, यहाँ पे टेंशन 2t है, वेलोसिटी कितना है v2 है। तो जो नेट पावर होगा सिस्टम, सॉरी टेंशन के द्वारा कैसे निकाल लिए हम लोग, इस तरह से निकाल लिए। ये कितना हो जाएगा, तो cos 0 होता है आपको 1, तो t इंटू v1 हो गया। यहाँ देखो तो cos 180 कितना होता है, तो -1, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2t इंटू v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा v1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v2, या फिर बोल सकते हैं a1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a2, यानी a1 a2 में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, कि a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a2 हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। ठीक है, ये ब्लॉक मान लेते हैं कि A है और ये ब्लॉक मान लेते हैं कि B है। मान लो कि क्या कर रहा है, तो v2 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इधर क्यों जा रहा है, तो आपको निकालना है इसका वेलोसिटी कितना होगा v1, या फिर इसका एक्सेशन अगर a2 है, इसका एक्सेशन अगर a2 है, तो इसका एक्सेशन अगर a1 है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, a1 a2 में v1 v2 में क्या है रिलेशन होगा। कैसे निकालेंगे, अगेन हम लोग पावर मेथड का यूज करते हैं कांस्टेंट रिलेशन लिखने के लिए। पावर मेथड कैसे, इसमें मान लो कि टेंशन कितना है t है, तो यहाँ टेंशन t है, तो यहाँ भी टेंशन कितना होगा t होगा, यहाँ भी टेंशन कितना होगा t होगा, और यहाँ भी टेंशन कितना होगा तो t होगा। इसमें देखोगे तो ये स्ट्रिंग क्या है, अलग है, तो इसमें टेंशन कितना होगा, तो ऊपर t है, ऊपर t है, तो कितना होगा यहाँ पे 2t होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर टेंशन कितना होगा 2t होगा। क्लियर है। यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे 2t, यहाँ पे t, टेंशन दिखाने में कहीं पे दिक्कत तो नहीं है। अगेन लगाते हैं हम लोग समेशन ऑफ t डॉट v इक्वल टू 0। तो ब्लॉक बी के लिए अगर लिखते हैं हम लोग, ब्लॉक बी पे पावर कितना होगा टेंशन के द्वारा, तो टेंशन लग रहा है इधर की ओर t, वेलोसिटी कितना है इधर की ओर है, एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो हम लिखेंगे t इंटू v2 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। और यहाँ पे देखोगे तो ब्लॉक ए पे जो होगा, ब्लॉक ए पे कितना होगा, तो t प्लस 2t कितना हो जाएगा, तो फोर्स कितना लग रहा है 2t, तो सॉरी 3t लग रहा है, टेंशन फोर्स नेट कितना लग रहा है 3t लग रहा है, और वेलोसिटी कितना है इसका v1। और एंगल देखोगे तो टेंशन भी ऊपर की ओर लग रहा है, वेलोसिटी भी क्या है ऊपर की ओर है, कितना हो जाएगा cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन टेंशन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v2 cos 180 डिग्री कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं कि 3v1 इक्वल टू कितना हो गया v2 हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि 3a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 हो जाएगा। क्लियर है। यानी इसका वेलोसिटी अगर a2 है तो a कितना हो जाएगा a2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a1 हो जाएगा। ये अगर a1 से जा रहा है तो क्या जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a1 से i को जाएगा। क्लियर है। यस सर। जब हम निकालो तो जरा ए मान लो ए है, मान लो कि बी है, इसका सेक्शन मान लो कि a2 है, इसका मान लो कि a1 है, तो क्या होगा रिलेशन, देखो ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे टेंशन t लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन t लग रहा होगा, तो नीचे उल्टा मान लेते हैं,
इसमें मान लेते हैं कि टेंशन कितना है, टी है, इसमें टेंशन कितना है, टी है, तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इस ब्लॉक पे देखोगे तो ऊपर क्यों क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा। तो समेशन ऑफ टी डॉट वी करो, तो इस पे देखोगे तो टेंशन 2t क्या लग रहा है, ऊपर की ओर, और इसका वेलोसिटी क्या है, तो आप मान लो ऊपर क्यों माना है तो ऊपर क्यों मान लो, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2t इंटू VA इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे टेंशन भी क्या है, ऊपर की ओर है, इसका वेलोसिटी भी क्या माना है हमने, ऊपर की ओर ही माना है। कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, नीचे की ओर होगा। इसका टेंशन क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा टेंशन T, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो VB नीचे की ओर, एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि टेंशन फोर्स ऊपर, वेलोसिटी कितना है नीचे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से अगेन देखो तो TT क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 0 1 हो गया, cos 180 कितना हो गया, -1 हो गया। बोल सकते हैं 2 इंटू VA माइनस ऑफ VB इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी VB इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ BA, यानी एक्सेशन ऑफ ब्लॉक B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्सेशन ऑफ ब्लॉक A हो जाएगा। यानी A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 आ जाएगा। क्लियर है, ये भी आ रहा था, पहले भी यही आ रहा था। क्लियर है अध्याय, हाँ सर। ये तो आसान लग रहा होगा। हाँ सर, लग तो रहा है। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है, ए ब्लॉक ए था, ए ब्लॉक क्या था, बी था, और इसका एक्सेशन मान लेते हैं कि हमारा A2 है, इसका एक्सेशन मान लेते हैं कि A1 है। A1 A2 में क्या रिलेशन होगा, A1 A2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लो, नहीं तो हो जाओगे कंफ्यूज तुम लोग। ठीक है, इस तरह से है। तो अगर मानते हो कि इसमें टेंशन अगर T है, सर एक रिक्वेस्ट है। हम्म, सर अभी हम मतलब क्लास बीच में छोड़ दिए थे सर, तो ऊपर वाला डायग्राम एक मिनट के लिए दिखा सकता है बस। इससे काम मत किया करो, सॉरी सर। बाकी लोग देखोगे। चलो नोट कर लो पहले तो, टेंशन जरा इसमें रिप्रेजेंट करना कैसे होगा, T T T, यहाँ भी 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 T। यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, इधर T है, इधर T है, तो कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा, सर वो भी स्ट्रिंग ही है क्या है, सर, मतलब वो जो ब्लॉक जो पुलिस से अटैच्ड है वो भी स्ट्रिंग से ही अटैच्ड है। हाँ हाँ, तभी तो मिटा के बनाया मैंने। अरे कुछ भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा टेस्ट, कुछ ना कुछ टेंशन होगा ना इसमें भी, कुछ ना कुछ टेंशन होगा ना यहाँ पे। तो टेंशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी टेंशन कितना आ जाएगा, 2T आ जाएगा। आपको तो निकालना क्या है कि इस वाले ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। अब अगर T डॉट V लिखेंगे, समेशन ऑफ T डॉट V 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ब्लॉक ए पे देखोगे तो ब्लॉक ए पे क्या होगा, तो ब्लॉक ए पे जो नेट टेंशन लग रहा होगा, अगर आप नहीं भी देखते इसको करते, यहाँ से गिन सकते थे कि T कितना हो गया, 40 हो गया, या फिर 2T कितना हो गया। अब देखोगे तो नेट जो टेंशन लग रहा होगा इस ब्लॉक पे कितना लग रहा होगा, तो 2T प्लस 2T इक्वल टू कितना होगा, 40 होगा। ब्लॉक बी पे देखोगे तो ब्लॉक बी पे क्या होगा, तो यहाँ पे कितना लग रहा होगा, 2T प्लस 2T प्लस T कितना हो जाएगा, 5T हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2T प्लस 2T प्लस T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5T हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इधर क्यों मूव कर रहे हैं, तो ए ब्लॉक क्या कर रहा होगा, इधर क्यों मूव कर रहा होगा। ठीक है, अब समेशन ऑफ T डॉट B करते हैं 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू T इंटू V1, एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो B ब्लॉक के लिए
डी ब्लॉक के लिए कितना होगा, तो यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा 5t इधर की ओर, और वेलोसिटी कितना इधर की ओर है, तो 5 इंटू टी इंटू v2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा 180, तो कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। टी क्या करो कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा ये 4v1 माइनस ऑफ 5v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं जो रिलेशन वेलोसिटी में होगा वही रिलेशन क्या होगा एक्सेलरेशन में होगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा। यहाँ से बोल सकते हैं a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/5 इंटू a1 आ जाएगा। कल भी यही आ रहा था, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जो तुमसे क्वेश्चन नहीं बना है उसको आप सॉल्व करोगे, बन जाएगा। ये मान लो ए ब्लॉक है, ये मान लो कि बी ब्लॉक है, ठीक है। मान लो आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो बी है वो है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, ये भी दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 1 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ बी कितना थी, तो वेलोसिटी ऑफ सी निकालो, वेलोसिटी ऑफ सी कितना होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा निकालो जरा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी। देखो इधर क्यों मूव करेगा, इधर क्यों मूव करेगा, तो सी क्या करेगा ऊपर क्यों मूव करेगा, ठीक है। जरा निकालो कितना होगा, कितना आया, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। बताओ इतना टाइम, ब्लॉक ए पे टेंशन कैसे लगेगा, तो इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन टी मानते हो तो इस पे टेंशन की टी क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, इधर क्यों लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा टेंशन टी ऊपर की ओर लगेगा, यहाँ पर टेंशन टी क्या होगा नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर टेंशन टी क्या लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, यहाँ पर टेंशन टी क्या लगेगा नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो और इसमें इसे बताओ इसमें टेंशन कितना आएगा, 2t कैसे आएगा, इसमें देखोगे तो ए पुल्ली पर अगर देखोगे, इस वाले पुल्ली पे देखोगे तो इधर की ओर टेंशन क्या लग रहा है टी लग रहा है, और इधर की टेंशन क्या लग रहा है टी लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर टेंशन अगर मान लो T2 होगा, तो देखो ए तो कहीं ना कहीं किसी चीज से बैलेंस हुआ होगा, ये जो टेंशन होगा इसके मास उससे क्या होगा बैलेंस हुआ होगा। इस कंडीशन देखोगे तो इस डायरेक्शन में क्या है नेट फोर्स जो बैलेंस करोगे तो T2 कितना हो जाएगा टी के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी के बराबर हो जाएगा। सर फिर से बताइए ना एक बार। इस पुल्ली पे देखोगे तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है और क्या कर रहा है इधर की ओर टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो अगर इधर की टेंशन देखोगे तो ऊपर वाला टेंशन क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहा होगा बैलेंस कर रहा होगा, mg उमजी इसका जो होगा। अगर मासलेस पुल्ली है तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इसको हिंज दिया होगा, कुछ दिया होगा, फिक्स किया होगा, उसको क्या कर रहा होगा इसको बैलेंस कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा बैलेंस कर रहा होगा। और इस केस में देखोगे तो
तो इधर जो टेंशन होगा वो क्या होगा, T2 क्या हो जाएगा, T के बराबर हो जाएगा। इस डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक T लग रहा है और T2 लग रहा है, T लग रहा है और T2 लग रहा है। ये T क्या होगा, T2 के बराबर होगा। और इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ आपको हिंज उंज होगा, कुछ ना कुछ इसको फिक्स किया होगा, उसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मासेस पुल है तो यहाँ पे mg तो लगेगा नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया होगा, वो क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे टेंशन कैसे निकालेंगे, ये तो इधर क्यों लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर क्यों लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या। क्वेश्चन में कुछ ना कोई गड़बड़ी है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करोगे, उसको थोड़ा डायग्राम देखना पड़ेगा, डायग्राम बनाने में कुछ गड़बड़ी कर दिया मैंने। ठीक है, कुछ और डायग्राम होगा उसमें। चलिए क्वेश्चन करो। मान लो कि इसका वेलोसिटी कितना है, v1 है, और ए एंगल कितना है, θ2 है, और ए एंगल कितना है, v2 है। ठीक है, जरा रिलेशन निकालो, v1 v2 में क्या रिलेशन होगा। अगर आपको दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और v1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, फाइंड v2, फाइंड v2। फटाफट निकालते जाओगे। फाइंड v2 कितना आएगा, सर 3√3/2 है क्या? पता नहीं, बस डायग्राम पता है मेरे पास। सर यहाँ पे उतना ही देखो, है। यहाँ पे देखो, इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। एक तो हमने जो ये पढ़ा है कि इसमें अगर टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन कितना होगा, T होगा। इसका वेलोसिटी ऊपर है, इसका वेलोसिटी क्या है, इधर है, तो कैसे निकालेंगे, तो T इंटू इसका लिखेंगे तो T इंटू V1 इंटू एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में 150 डिग्री, क्या हो जाएगा, cos 150। cos 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री। और यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T इंटू V2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। देखो ऊपर टेंशन लग रहा है, वेलोसिटी भी क्या है, ऊपर की ओर है, तो इस सब मिला के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। V1 आपको दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 30 प्लस V2 इंटू कॉस 0 कितना हो जाएगा, तो आपको 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 3 इंटू कॉस 30 कितना होता है,
√3/2। कितना हो जाएगा 3√3/2। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग कि अगर देखोगे तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है, तो v1 = 3 मीटर पर सेकंड इधर कर दिया हुआ है। अगर स्ट्रिंग टॉट है, अगर स्ट्रिंग टाइट है हमेशा, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा v1 cos थीटा या फिर cos 30 डिग्री। इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा अलोंग द स्ट्रिंग वो क्या होगा, तो v2 के बराबर होना चाहिए। v2 = v1 cos थीटा होना चाहिए, होना चाहिए। अगर मान लो कि ए वाला वेलोसिटी कम रहेगा तो स्ट्रिंग क्या रहेगा, टाइट नहीं रहेगा। जितना वेलोसिटी इधर गया आपको ब्लॉक, ठीक है, उतना ही क्या होना चाहिए, इस ब्लॉक का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग उतना ही होना चाहिए। तभी तो स्ट्रिंग क्या रहेगा, टाइट रहेगा। कंस्टेंट है, टाइट रहना, अगर कंस्टेंट है तो क्या रहेगा, इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा अलोंग द स्ट्रिंग लिखोगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए वेलोसिटी v2 है, ए मान लिया कि v2 है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी हम लोग इधर निकाल रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि v2 cos थीटा = 3 मीटर पर सेकंड, कि ये वेलोसिटी v2 है, ये वेलोसिटी क्या होगा, v2 होगा, इसका कंपोनेंट इधर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, v1 के बराबर होगा। ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें देखोगे तो v2 = कितना आ जाएगा, v2 = हो जाएगा 3/cos थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे v2 क्या आ रहा है, तो v2 = आ रहा है v1 cos थीटा आ रहा है। क्या होगा, मेन हमारा वेलोसिटी क्या है, तो मेन हमारा ब्लॉक क्या कर रहा है, ए मूव कर रहा है, ठीक है। इस ब्लॉक का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या आएगा, v2 के बराबर आएगा। गलत नहीं करोगे कभी भी, v2 का कंपोनेंट मत लेना इसके अलोंग, ठीक है। कंस्ट्रेंट में क्या है, इस ब्लॉक के मूव करने के कारण स्ट्रिंग टाइट है। ऐसा थोड़ा ना कि इसको मूव करने के कारण ब्लॉक ये मूव कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि इस ब्लॉक को अगर मूव कराओगे तो ये ब्लॉक इधर क्यों मूव करने लगेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं ना। इस ब्लॉक को मूव कराओगे तभी ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर क्यों मूव कराएगा। समझो डिफरेंस क्या है। ऐसा तो नहीं होगा कि इस ब्लॉक को आप ऊपर मूव कराने लगोगे तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहेगा तो ये ब्लॉक इधर मूव करने लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना। कब होगा ये, जब इस ब्लॉक को आप मूव कराओगे तब ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। यानी इस ब्लॉक का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग लोगे, मेन वेलोसिटी क्या है, v1 है, इसका वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग लोगे तो क्या होगा, v2 के बराबर होगा। क्लियर है। बताओ, इस केस में करो जरा, इस केस में करो, कितना होगा, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, और यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2T। लगाओ, ये वेलोसिटी अगर v2 से जा रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, 2T लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 × T × v2 × cos 0, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 लिखेंगे नहीं, प्लस यहाँ पे देखोगे तो पावर कितना हो जाएगा, T × v1 × और एंगल कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल होगा, v1 एंड T के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 - 37 हो जाएगा, cos ऑफ 180 डिग्री -37 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × v2 प्लस cos 180 माइनस कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ v1 × cos 37, और cos 37 की वैल्यू कितना होता है, 4/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v2 इक्वल टू आ जाएगा v1, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2v1 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 × v1, v1 कितना हो गया, 5 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका जो वेलोसिटी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। जो रिलेशन वेलोसिटी होगा वही रिलेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन में होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, क्लियर है। क्लियर है, क्या हो गया जी, आवाज वाज गायब, हाँ सर। बोलता नहीं है कोई, ये निकालो, ये निकालो,
ये क्या है, रिंग है, रिंग जो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। V2 इन टर्म्स ऑफ V1 निकालो, V1 V2 में क्या रिलेशन होगा? सेम चीज होगा, यहाँ पे टेंशन अगर T है, यहाँ पे टेंशन कितना होगा? T होगा। निकाल लो खटाक से। T इंटू V2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो प्लस यहाँ पे T इंटू V1 इंटू कॉस 180 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये ऊपर का है, ये नीचे का है। T क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा। कॉस 180 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो V2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते थे कि ये रिंग मूव करेगा, तो ये रिंग का जो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग होगा कितना हो जाएगा? हो जाएगा V2 cos थीटा, और वही वेलोसिटी क्या होगा इस स्ट्रिंग का नीचे की ओर होगा, V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? V2 cos थीटा हो जाएगा। ये रिंग का जो वेलोसिटी, क्योंकि रिंग मूव करने से ब्लॉक क्या करेगा? नीचे की ओर मूव करेगा। तो रिंग का वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग लोगे तो क्या होगा? दोनों का सेम होगा। इस ब्लॉक का वही स्पीड होगा जो कि रिंग का स्पीड होगा अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा रिंग का स्पीड? तो V2 cos थीटा होगा। क्लियर है? हाँ ना? यस सर। यस सर। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है? सर जहाँ ये पर कभी डायग्राम बनाते हैं समझ में ही नहीं आता है। क्या डायग्राम? हाँ अरे क्या करें, हाँ सर। समझा देता हूँ अभी। कहीं से भी फूली, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। रुको, कहीं भी कुछ नहीं आ जाता। अब इतना बढ़िया ड्रॉ करेंगे तो एक ही डायग्राम ड्रॉ करने में आधा घंटा लग जाएगा। क्या करें? देखो ये ब्लॉक है, एक पुल्ली से कनेक्टेड है। अरे इसमें ना जो मेरा पैड उसमें कहीं पे लाइन नहीं है, तो सीधा नहीं लाइन ड्रॉ होता मेरे से, ठीक है? ये एक स्ट्रिंग है जो इस तरह से पुल्ली से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे एक और पुल्ली है, उससे एक कनेक्टेड है, यहाँ पे एक पुल्ली है, ठीक है? यहाँ से पूरा स्ट्रिंग क्या हो गया? एक स्ट्रिंग है। और दूसरा स्ट्रिंग क्या है? ये वाला है, ठीक है? जो कि इस तरह से पुल्ली से कनेक्टेड है। और इसका वेलोसिटी दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकंड। इसका वेलोसिटी आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा? जो भी डायग्राम समझ में आएगा यहीं पे पूछ लेगा। बड़ा शिकायत है तुम लोग को। अभी ठीक है? ये डायग्राम ये समझ में आ रहा है? ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है? इसका वेलोसिटी दे रखा है आपको, इसका वेलोसिटी है, इसका एक्सेलेरेशन दे रखा है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? इसका एक्सेलेरेशन दे रखा है आपको इधर की ओर 2 इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना है एक्सेलेरेशन ऑफ सी, एक्सेलेरेशन ऑफ सी कितना होगा, ठीक है? आप डायरेक्टली कर सकते हो जिस तरह से हमने
समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू 0 किया, आप डायरेक्टली कर सकते हो समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसा नहीं कि पहले वेलोसिटी निकालो, जब वेलोसिटी पूछेगा तो ए यूज कर लेंगे, जब एक्सेलरेशन पूछेगा तो ए यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी तो ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ v इक्वल टू मान लो 10 मीटर पर सेकंड, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, वी ए इक्वल टू कितना होगा। दस मतलब इसको ले लो, 12 ले लो, 12 मीटर पर सेकंड। बनाओ, अभी ही बनाओ, जितना बन पाता है, डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम लगता है। अभी तो ठीक है ना। इसका जो एक्सेशन ऑफ ए आपको दे रखा है, आपको निकालना है फाइंड, पहला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पी with respect to block A, and second acceleration of block B with respect to ground. Respect to ground.
रुकिए सर थोड़ा। सर ठीक है, रुक रहे हैं। सर हाँ सर ये जो अभी आपके स्क्रीन पे जो सबसे नीचे में ड्राइंग है, ये नहीं, इसके ऊपर ये हाँ वाला, इसको आप हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? देखो एक बेज रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, बड़ा वाला इस तरह से रखा हुआ है, और ये वाला क्या कर रहा है, एल शेप का इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ए एक्सेस से इधर की ओर मूव कर रहा है, और इस तरह से कनेक्टेड आपको बॉडी है ब्लॉक बी जो इस पे रखा हुआ है। जब ए वाला इधर की ओर मूव करेगा तो ब्लॉक बी भी मूव करेगा ना इधर की ओर, ब्लॉक बी मूव करेगा ना इधर की ओर। कुछ भी एक्सेस मान लो इसका एक्सेशन है कुछ भी ए बी, आपको ए बी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वेज और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, बहुत कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का है, सब बताएंगे, सब करना, सब बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक ड्रॉ करो। एक मिनट सबका आंसर लिख देता हूं मैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सर u इक्वल टू, रुको रुको, हाँ बोलो। v बाई कॉस थीटा, हाँ बोलो। बोलो। सर आप ये जहाँ से भी दे रहे हैं फोटो खींच के नहीं भेज सकते थे? भेज तो सकते थे लेकिन फोटो खींच के रखा नहीं ना। तुम लोग को तो बोला था किताब ले लो सिंगेज, सब लिया ही नहीं है। ये सब का आंसर नहीं पता, आंसर देखना पड़ेगा मुझे पीछे से ढूंढ के। इसका तो डायरेक्टली पता है, इसका फोर्थ, फोर्थ का हो जाएगा आपका 9 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, 9 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। इसका हो जाएगा आपका, इसका तो आंसर दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब आंसर है। और इसका दिया हुआ है आपको, ये भी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोटो ले आएंगे हम, नेक्स्ट टाइम से फोटो खींच लेंगे, आज क्लिक नहीं किया था मैंने फोटो। ठीक है, तो बनाया डायग्राम मैंने, इतना खराब नहीं बनाया मैंने, ठीक है। और क्वेश्चन है? एक कंस्टेंट लिखने वाला चीजें क्या होना चाहिए, एकदम आपका अच्छा होना चाहिए, इसलिए इतना क्वेश्चन दे भी रहा हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी खराब है क्या यार, तुम लोग तो बेइज्जती कर देते हो हैं? सर आपका नहीं, हमारा खराब है इसलिए बनाने में टाइम लगता है। फिर ठीक है। आपको सबका निकालना है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ए एंड बी। इसके बाद तुम लोग क्लास में नहीं है ना? है सर। अरे यार, बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसका छुट्टी आप लोग का। सारे क्वेश्चन ट्राई करके जरूर आना है।
यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, इतना नोट कर लो, नोट कर लो सबके सब। पीडीएफ नहीं भेजेंगे, खुद से ड्रॉ नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा पीडीएफ में। यहीं पे ड्रॉ कर लो ताकि पता चल जाएगा पीडीएफ में कहाँ पे है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन एक्सप्रेशन ए एंड बी। सब फर्स्ट सेकंड बन गया। फर्स्ट सेकंड तो बन गया होगा, बाकी सभी बन जाएगा। ऐसा कुछ बस देखने में डायग्राम टफ लग रहा है, बन जाएगा, खटाखट खटाखट बन जाएगा। जिनको अभी टाइम मिल रहा है वो बना लो, जिनको बाद में टाइम मिलेगा बाद में बना लेना। आंसर इसका पीछे दिया रहता है 6.6। आंसर या कोई बाद में बोलेगा तो हम भेज देंगे, बाद में भेजेंगे। आंसर ढूंढना पड़ेगा सारा। सर लास्ट में एंगल इंक्लाइन नहीं दिया हुआ है? हैं? हाँ दिया हुआ है ना, सब में दिया हुआ है। थीटा के टर्म्स में निकालना है आपको, थीटा के टर्म्स में निकालना है। यहाँ पे जहां तक इसका आंसर है, इसका आंसर है 13 का सी। इसका आंसर है इसका जी इंटू 4 साइन थीटा -1/9 बाई 9। ये 9 है, जी है, ठीक है। और इसका आंसर है जी इंटू साइन थीटा -1। मुझे पता नहीं सही है गलत है, इसी का आंसर है। आंसर तो इसी का दिख रहा है, इंटू 3। ये सब आंसर है। और कौन सा बचा? ये हो गया ए ब्लॉक। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर इसमें इस वाले पार्ट का दे रखा है, ये हो जाएगा 2 इंटू ए और ये दे रखा है आपको माइनस ऑफ ए। इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए दे रखा है आपको 2a और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दे रखा है माइनस ऑफ ए। और क्या बच गया? इसका आंसर 4 3 9। इसका आंसर 9 है, ठीक है। और सबका आंसर हो गया ना? सबका हो गया, चलो ठीक है। इतना करके आएंगे, इतना करके आओगे तो आपको 2 कॉन्सेप्ट बच गया है। एक सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट बच गया है। इसमें भी और भी है कंस्ट्रेंट रिलेशन में, नॉर्मल कंस्ट्रेंट भी लिखने के लिए आता है, ठीक है, वो भी सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग को 2 कॉन्सेप्ट बच गया है बस, उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन शुरू करेंगे। बट इस पर क्वेश्चन बेस्ड हम लोग काफी करेंगे। एक तो है कि सीडो फोर्स में कैसे काम करते हैं हम लोग, ठीक है, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में कैसे काम करते हैं। और एक है हमारा कि अगर स्ट्रिंग हमारा मास वाला हो तो उसमें टेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 1 क्लास 2 क्लास में, उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। अब हम लोग बस क्वेश्चन ही करने हैं अलग अलग टाइप के, इससे ज्यादा क्वेश्चन दिया नहीं हो। एक बार ट्राई करना, जो नहीं बनेगा हो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और डीपीपी 19 सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत? ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा जिसने नोट किया होगा।